22 दिन तक गोरखपुर जेल में रही थी। इन बुद्धिजीवी वर्ग के कहे जाने वाले लोगों में से किसने आवाज उठाई थी? 22 दिन कम होते हैं क्या? रतन लाल को जेल नहीं हुई, खाली हवा चली थी। और क्या मुद्दा था? वो जो है शिवलिंग वाला मुद्दा, बेकार मुद्दा, कोई इशू नहीं है। और मैडम को झूठी एफआईआर में जेल में रखा 22 दिन तक, और ये फुसफाट भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सामाजिक काम कर रहे हैं। मैडम सामाजिक नहीं है क्या? समाज के लिए काम नहीं करती हैं क्या? क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं आपने आंदोलन किया? तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग जो अपने लिए जीने वाले लोग हैं, जब आप पर अत्याचार होगा तो ये आपकी आवाज नहीं उठाएंगे। मैंने विशेष तौर पर, खुले तौर पर जो है, जब नीतू का आंदोलन हो रहा था वहां पे मैंने कहा भी थे बात, जो है मैडम आप ये आंदोलन चला सकती हैं, लेकिन हमारे हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनको पता ही नहीं है कि आंदोलन करना है, कैसे आवाज उठानी है। तो हमें जो है ये आंदोलन की बजाय हमें जो है सिस्टम को रिप्लेस करना है, सिस्टम को चेंज करना है, ताकि हमारे हजारों लोगों पर अत्याचार जो है बंद हो जाए। तो इसीलिए हमने जो है ये दिया तले तो हमेशा अंधेरा ही होता है। मैं अगर उसके भरोसे बैठा रहा कि मैं पहले इसका अंधेरा दूर करूं, ना होगा ना, मैं कहना मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए जहां से मुझे फोन आता है, अभी मैं दिल्ली से चलकर यहाँ आया हूं ना, इतनी दूर तक क्या लोग नहीं है? लोग हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने समझा, यहाँ के लोगों ने बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। ऐसे फिर यहाँ से समझ के जहां बुलाएंगे वहां जाऊंगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पे हुआ था? बोध गया में। और पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। कितनी दूरी है? 240 किलोमीटर की दूरी है। ऐसा क्यों किया? पात्रता के लिए। क्योंकि ज्ञान देने के लिए, कैडर देने के लिए, समाज का काम करने के लिए पात्र लोगों की आवश्यकता होती है। हर कोई नहीं करेगा, जो पात्र लोग होंगे वही करेंगे। इसीलिए मैं भी जो है जहां पात्र लोग मिलते हैं उन्हीं को समझाता हूं, देखता हूं, और जो लोग कहते हैं कि यस, तो उनको नोट कर लेता हूं और उनको जोड़ लेता हूं। हमारे पास 110 से ऊपर जो है स्टूडेंट्स हैं विश्व शांति निवारण स्कूल फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर का स्कूल भी शुरू हो गया हमारा, और हमारे पास लगभग 30 के आसपास आचार्य हैं। तो 30 आचार्य को हमने जो है, किसी को 2, किसी को 4, जैसी सुविधा हुई उनको हमने स्टूडेंट दे दिए। भाई आपकी निजी तौर पर ये जिम्मेदारी है। इसके अलावा सुबह 5:30 से 8 बजे तक, दोपहर को 2:30 से 5 बजे तक, और रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी गूगल मीट पर ट्रेनिंग चलती है। उस पर भी हम सिखाते हैं। आपको जहां सुविधा हो वहां सीखिए। कोई भी हम ऐसा जो है आपके लिए एक्सक्यूज नहीं देना चाहते जिससे आप ये कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है। और जो व्यक्ति ये कहता हो कि समाज के लिए, अपने लिए मेरे पास 24 घंटे में से 1 घंटे का टाइम नहीं है, मेरे पास आधा घंटे का टाइम नहीं है, मैं कहता हूं कि बेईमानी कर रहा है। ऐसा कोई आदमी नहीं है। हम करना नहीं चाह रहे हैं। हम जो गद्दारी कर रहे हैं अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान से जो है। सांस्कृतिक परिवर्तन में जो है 3 बातें अहम होते हैं। पहला है प्रतीकों का परिवर्तन, जिससे देखते मालूम रहता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बौद्ध है। तो ऐसे ही बौद्धों के परिवर्तन होते हैं। जैसे कि बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की तस्वीरें हमने जो है घर में ले आए, और जो पहले तस्वीरें थी या मूर्तियां थी उनको निकाल के हमने बाहर कर दिया। तो ये हमारा जो है पहला जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, प्रतीक परिवर्तन, ये हमने कुछ हद तक कर लिया। लेकिन यहां पर भी जो है कुछ प्रतीक अभी भी हम ओढ़े हुए हैं। जैसे हमारी महिलाएं हैं, वो मंगलसूत्र पहन रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं, बिंदी लगा रही हैं, पाजेब, चूड़ियां, ये सब क्या है? ये कौन सी संस्कृति प्रतीक हैं? कुछ लोग बोलते हैं सुहाग की निशानी है। ये किसने कहा है? ये जो भगवान बुद्ध की संस्कृति है, भगवान बुद्ध तो स्त्री और पुरुष में अप्राकृतिक कोई भेद करते ही नहीं है। वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते कि स्त्री को तो ये चिन्ह दे दें कि तू लगे शादीशुदा है, और पुरुष को खुला छोड़ दें कि तू ना लगे। पुरुषों के पास कोई चिन्ह है क्या लगे शादीशुदा है? फिर ऐसा उनका अन्याय क्यों है? तो भगवान बुद्ध ऐसा नहीं करते हैं। तो ये समर संस्कृति के खिलाफ है, ब्राह्मण संस्कृति है ये। इसको छोड़ना पड़ेगा जब हमारा पहला परिवर्तन पूरा होगा। दूसरा परिवर्तन है रीति रिवाज, त्योहार और परंपराओं का परिवर्तन। उसमें कुछ हद तक जो हमारे लोग समझ गए हैं उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अभी भी हमारा समाज वहीं अटका हुआ है। लेकिन जब परंपराओं की बात आती है, रीति रिवाजों की बात आती है, तो जब हमारे घर में कोई शादी विवाह होता है तो सबके दिमाग में रचे बसे हैं वही रीति रिवाज, और वो ऑटोमेटिकली वही कर रहे हैं। भंते जी को बुला लिया दिखाने के लिए, प्रतीक के तौर पे कि हाँ ये शादी हम बौद्ध धर्म कर रहे हैं, पर वही फॉलो हो रहे हैं। वहां भी हम आध कचरे बने हुए हैं। तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वो है दिमाग का परिवर्तन, चित्त का परिवर्तन। मैं हिंदू रहते हुए जो है लोभी था, कामी था, क्रोधी था, लेकिन मैं बौद्ध होते हुए वही हूं, तो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जिस बात से मेरा सबसे बड़ा फायदा होने वाला है उसको ही नहीं अपना रहा हूं। अगर मैं क्रोध का स्वभाव छोड़ रहा हूं तो फायदा किसको होगा? मुझे या पड़ोसी को? मुझे ही होगा। तो ये मेरे फायदा है। तो केवल भगवान बुद्ध इस बात करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने चित्त को शुद्ध करो, और हमारे जितने भी तमाम संत महापुरुष हैं वो सभी
चित्त की शुद्ध, गंगा गोमती नहाने से तो शरीर धुलेंगे और तुम शरीर की सफाई में लगे पड़े हो और तुम्हारे मन में गंदगी भरी पड़ी है ना बात। तो हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं सबने एक ही बात कही है कि चित्त को साफ करो, चित्त में परिवर्तन होना ही चाहिए। तो अगर हम बौद्ध बने और चित्त में परिवर्तन नहीं हुआ तो हम बौद्ध नहीं बने। इसीलिए हम लोगों ने एक स्पष्ट प्रोग्राम बनाया है। पहली बात तो हमें बौद्ध बनने के लिए जो है 3 साल का एक कोर्स बनाया, प्रथम वर्ष का कोर्स, द्वितीय वर्ष का कोर्स और तृतीय वर्ष का कोर्स। और उससे पहले हमने एक संघ बनाया, धम्मपथ संघ। संगठन नहीं है, संघ है। संघ, इसमें जितने भी लोग हैं सब उसके मालिक हैं, कोई एक मालिक नहीं है। और कोई भी निर्णय होता है तो सबकी मर्जी से होता है, बैठते हैं सभी लोग उस पर निर्णय करते हैं और जो फैसला होता है वो पूरा संघ मानता है, कोई उसके खिलाफ नहीं जाता। सभी लोग संघ के प्रति समर्पित हैं। यही बात मैंने जो है इन सभी बुद्धिजीवी वर्गों को कहा था, प्रोफेसर रतनलाल जी को कहा था, लक्ष्मण जी को कहा था, जितने भी तमाम जो है राजेंद्र पाल यादव जी को भी कहा था। इनको मैंने कहा था, मैं कहा साहब एक संघ बना लो और आप सभी लोग जो है संघ के प्रति समर्पित हो जाओ, संघ के रूल्स बना लो, उन रूल्स से आप अपने आप को रेगुलेट करो। बड़ा आसान काम था, कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर ये लोग वास्तव में सामाजिक ईमानदार लोग होते तो निश्चित तौर पर ऐसा करते, लेकिन ये सभी लोग जो है अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए लोग हैं। और आपने सुना होगा कि मैडम जो है 22 दिन तक गोरखपुर जेल में रही थी। इन बुद्धिजीवी वर्ग के कहे जाने वाले लोगों में से किसने आवाज उठाई थी? 22 दिन कम होते हैं क्या? रतनलाल को जेल नहीं हुई, खाली हवा चली थी। और क्या मुद्दा था? वो जो है शिवलिंग वाला मुद्दा, बेकार मुद्दा, कोई इशू नहीं है। और मैडम को झूठी एफआईआर में जेल में रखा 22 दिन तक और ये फुसफाट भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सामाजिक काम कर रहे हैं। मैडम सामाजिक नहीं है क्या? समाज के लिए काम नहीं करती हैं क्या? क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं आपने आंदोलन किया? तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग जो अपने लिए जीने वाले लोग हैं, जब आप पर अत्याचार होगा तो ये आपकी आवाज नहीं उठाएंगे। मैंने विशेष तौर पर खुले तौर पर जो है जब नीतू का आंदोलन हो रहा था वहां पे मैंने कहा भी थे बात जो है, मैडम आप ये आंदोलन चला सकती हैं, लेकिन हमारे हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनको पता ही नहीं है कि आंदोलन करना है, कैसे आवाज उठानी है। तो हमें जो है ये आंदोलन की बजाय हमें जो है सिस्टम को रिप्लेस करना है, सिस्टम को चेंज करना है, ताकि हमारे हजारों लोगों पर अत्याचार जो है बंद हो जाए। तो इसीलिए हमने जो है ये सांस्कृतिक परिवर्तन लेकर आए हैं समाज में कि हमें बौद्ध बनना है। और बौद्ध बनने के लिए हमने जो है एक प्रथम वर्ष का जो कोर्स है, जिसको सबको करना ही चाहिए, 4 पेज का मामूली सा कोर्स है और मुश्किल से 1 हफ्ते में सब सीख जाओगे। और हम ये कहते हैं कि बस अपना एडमिशन करा लो हमारे स्कूल में। और हमारा स्कूल जो है फिजिकल नहीं है, अभी ऑनलाइन है। और हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको सिखाएंगे। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे पास जो आचार्य हैं, आप बच्चे देख ही रहे हो, इनसे छोटे बच्चे भी हैं। ये हमारे पास कोर्स है, बड़ा सिंपल सा कोर्स है। और इस कोर्स को करने के बाद जो है हम घोषणा करते हैं कि भाई आप आचार्य बन गए हो, धम्माचार्य। हम आचार्य क्यों बनाते हैं? क्योंकि जिम्मेदारी आती है कि आप भी दूसरों को आचार्य बनाओ। अभी हमारे पास 110 से ऊपर जो है स्टूडेंट्स हैं विश्व शांति निवारण स्कूल फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर का स्कूल भी शुरू हो गया हमारा। और हमारे पास लगभग 30 के आसपास आचार्य हैं। तो 30 आचार्य को हमने जो है किसी को 2, किसी को 4 जैसी सुविधा हुई उनको हमने स्टूडेंट दे दिए। भाई आपकी निजी तौर पर ये जिम्मेदारी है। इसके अलावा सुबह 5:30 से 8 बजे तक, दोपहर को 2:30 से 5 बजे तक और रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी गूगल मीट पर ट्रेनिंग चलती है, उस पर भी हम सिखाते हैं। आपको जहां सुविधा हो वहां सीखिए। कोई भी हम ऐसा जो है आपके लिए एक्सक्यूज नहीं देना चाहते जिससे आप ये कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है। और जो व्यक्ति ये कहता हो कि समाज के लिए, अपने लिए मेरे पास 24 घंटे में से 1 घंटे का टाइम नहीं है, मेरे पास आधा घंटे का टाइम नहीं है, मैं कहता हूं कि बेईमानी कर रहा। ऐसा कोई आदमी नहीं है, हम करना नहीं चाह रहे हैं। हम जो गद्दारी कर रहे हैं अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान से जो है। इसीलिए जो है अगर ये कोर्स आप कर लोगे तो आपको जो है मिनिमम एजुकेशन बुद्धिज्म की आ जाएगी। इसके अलावा मैं और भी कुछ सिखाता हूं, समता सिखाता हूं, जो कि बहुत आसान चीजें हैं। जो छोटी छोटी चीजें अगर आप सीख जाओगे, फिर आप जो है घर में, पड़ोस में, चौपाल पे, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी आपको लोग मिलते हैं, आप उनको जो है धम्म सिखाने का, धम्म बताने का, धम्म की चर्चा करने में आप जो है समर्थ हो जाओगे। तो इस तरह से हमने जो है ये बनाया है कि अगर हमारे पास जो है ये जो आचार्य, अभी 30 आचार्य हुए हैं, पिछला 5-6 महीने में ही हुए हैं और आगे जैसे जैसे बढ़ते आ रहा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये है फीडबैक प्रोग्राम, ये है कनेक्टिविटी प्रोग्राम। जब हम इसमें कनेक्टिविटी रखेंगे और एक दूसरे पर नजर रखेंगे, तब हम जो है सफलता को हासिल कर पाएंगे, तब हम राजसत्ता भी हासिल कर पाएंगे और अपना विकास भी कर पाएंगे। तब हम, अभी हमारे पास जो है 100 कितने सांसद हैं संसद में, 130-31 सांसद हैं, 132,
और सारे पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। एजुकेशन तो ले लेना, एजुकेट हो गया वो जो है। जितनी भी विधानसभा में विधायक जाते हैं सब पढ़े लिखे हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस हैं हमारे समाज के आरक्षण लेके बने हुए हैं सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ थोड़ा ना है। लेकिन फिर भी समाज में जो है समाज को फायदा नहीं हो रहा, समाज का विकास नहीं हो रहा। तो वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि सिर्फ एजुकेशन ली है, सांस्कृतिक शिक्षा हासिल नहीं की है, कल्चर नहीं हुए हैं। वे जो 16 लोग बाबा साहेब ने विदेश भेजे थे वे खाली एजुकेशन लेने गए, कल्चर नहीं थे। अगर उन्होंने जो है इस समाज का दुख दर्द महसूस किया होता जैसे बाबा साहेब ने किया, तो वे लोग जो है निश्चित तौर पर लौट कर वापस आते और अपने लिए जीना छोड़कर जो है समाज के लिए जीते। तो इसीलिए जो है आप में से मैं सबसे तो उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन जो भी जागरूक हो गया है, जो जान गया है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मेरे समाज के लिए ठीक है, मैं अगर ये काम करूंगा तो मेरा समाज जो बेहतर स्थिति में आ जाएगा। और अपने लिए मत करना, सामाजिक कार्य अपने लिए नहीं होते हैं। स्वामी विवेकानंद की मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने कहा था समाज सेवा करने जब निकलो तो पहले ये समझ लेना कि अगर तुम्हें सोच रहे हो कि तुम्हें फूल मिलेंगे, हार मिलेंगे, तो भैया घर बैठ जाना। तुम अगर ये जान जाओ कि भैया मुझे फूल नहीं पत्थर मिलेंगे, गालियां मिलेंगी, और जब इनको सहन कर सको तभी समाज सेवा के लिए बाहर निकलना। तो समाज सेवा अपने लिए नहीं होती है, समाज सेवा हमें दूसरों के लिए होती है। अपने स्वार्थों को छोड़कर पूरा जीवन नहीं मांग रहे हैं, पूरा दिन नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा, अगर वो भी ना हो तो आधा घंटा, इससे कम नहीं मांगेंगे। इससे कम तो दो ही मत, वो इस ठीक है। तो जो साथी जो है तैयार हो, राजू बौद्ध जी हमारे बीच में हैं, आप हैं, जो भी आप लोग साथ में जो है बनाओ, यहाँ पर जो है सिस्टम बनाओ और यहाँ पर प्रचार करो, बाहर भी प्रचार करो, जहां मौका मिले वही प्रचार करो। मैं इसके भरोसे नहीं बैठता कि मेरे आसपास के लोग पहले समझेंगे, सुधरेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, दिया तले तो हमेशा अंधेरा ही होता है। मैं अगर उसके भरोसे बैठा रहा कि मैं पहले इसका अंधेरा दूर करूं, ना होगा ना, मैं क्या नाम है आगे बढ़ूंगा। इसलिए जहां से मुझे फोन आता है, अभी मैं दिल्ली से चलकर यहाँ आया हूं ना, इतनी दूर तक क्या लोग नहीं है, लोग हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने समझा, यहाँ के लोगों ने बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। ऐसे फिर यहाँ से समझ के जहां बुलाएंगे वहां जाऊंगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पे हुआ था? बोध गया में। और पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। कितनी दूरी है? 240 किलोमीटर की दूरी है। ऐसा क्यों किया? पात्रता के लिए, क्योंकि ज्ञान देने के लिए, कैडर देने के लिए, समाज का काम करने के लिए पात्र लोगों की आवश्यकता होती है। हर कोई नहीं करेगा, जो पात्र लोग होंगे वही करेंगे। इसीलिए मैं भी जो है जहां पात्र लोग मिलते हैं उन्हीं को समझाता हूं, देखता हूं, और जो लोग कहते हैं कि यस, तो उनको नोट कर लेता हूं और उनको जोड़ लेता हूं, फिर आगे काम शुरू कर लेता हूं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी ने मुझे बड़े ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।